नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका भक्ति में। मेरे साथ डॉक्टर श्री राम आचार्य हैं और आज का जो प्रश्न है डॉक्टर साहब वो होली को लेकर है कि इस वर्ष जो होली है ये कब की है। बड़ा कंफ्यूजन सा चलता है आजकल हर त्योहार में, इस बार कब की? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि हम शास्त्र की आज्ञा का अनुपालन करते हुए चलेंगे तो सभी त्योहार निश्चित समय पर मनाए जाएंगे। इस वर्ष जो होली का पर्व है वो 13 मार्च को मनाया जाएगा, 13 मार्च 2025, और 14 मार्च को धुलंडी रंग से खेलने का जो पर्व है वो मनाया जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका कोई मुहूर्त है होलिका दहन के लिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि चतुर्दशी एवं पूर्णिमा पर भद्रा होती है, तो इस वर्ष सुबह 10:30 से रात्रि 11:30 बजे तक भद्रा है। तो भद्रा के बाद ही होलिका दहन करना चाहिए। अतः 13 मार्च को रात्रि 11:30 से 12:30 के बीच में होलिका दहन का मुहूर्त रहेगा। इसी समय में होलिका दहन करना चाहिए, ये सभी के लिए शुभ रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कोई होलिका की कोई पूजा विधि भी होती है दहन की? कुछ मतलब कोई, वैसे तो ये सामूहिक रूप से मनाया जाता है ज्यादातर, उसमें तो कोई क्या इसकी पूजा विधि है? बिल्कुल, होलिका दहन से पूर्व होलिका की पूजा है। तो वैसे होली का जो त्योहार है इसका नाम विविध शास्त्रों में, विविध ग्रंथों में अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। कहीं होलाकः, कहीं होलकः, कहीं होलिका, इस प्रकार से। तो होलिका की जो पूजा है वो संध्या समय में या भद्रा के बाद भस्म करने से पहले की जा सकती है, होलिका दहन करने से पहले की जाती है। तो जिस प्रकार हम अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हीं उपचारों से, उन्हीं पदार्थों से पूजा की जाती है। यहाँ विशेष ये है कि होलिका में पूजा के समय ढूंढी या ढूंढा नाम की राक्षसी का भी पूजन होता है। और उससे प्रार्थना की जाती है कि वो जन मंगल करे, परिवार में आनंद मंगल रखे और बच्चों को, विशेष रूप से बच्चों को कष्टों से दूर रखे। तो सभी पदार्थों के द्वारा, कुमकुम, चंदन, पुष्प इत्यादि के द्वारा होलिका की पूजा की जाती है। और जो भी होलिका दहन का शुभ मुहूर्त होता है उस समय फिर वो पदार्थ जो भी इकट्ठे किए गए हैं दहन के लिए, उनका दहन किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया ढूंढा राक्षसी, मैंने पहली बार ही सही बताऊं तो सुना, तो ये क्या चीज है? थोड़ा प्रसंग क्या है बताएं। ढूंढा राक्षसी का जो है पौराणिक प्रमाण है। भगवान श्री रामचंद्र जी हुए थे, उनके वंश को रघुवंश कहा जाता है। उसका कारण यह है कि उन्हीं के वंश में उनके पूर्वज राजा रघु हुए थे, बहुत पराक्रमी राजा थे। तो राजा रघु के समय उनके राज्य में ढूंढा नाम की राक्षसी का प्रवेश हुआ और वो सबको प्रताड़ित करती थी, विशेष रूप से बच्चों को। तो उन्होंने फिर कुलगुरु वशिष्ठ जी से निवेदन किया कि आप इसका उपाय बताएं। तो उन्होंने सभी चीजें देख करके और शास्त्रीय विमर्श के बाद ये बताया कि फाल्गुन की पूर्णिमा की रात्रि को बच्चे हाथों में मशाल या अग्नि लेकर के और गांव में घूमे, नगर में घूमे और जोर जोर से गीत गाएं। तो ढूंढा नाम की राक्षसी जो है वो बच्चों के हाथ में अग्नि को और बच्चों के स्वर को सुनकर के ही दूर हो जाएगी और इनको कष्ट नहीं देगी। उसका उपाय भी, जब वो बच्चों को कष्ट देती है तो उसका उपाय भी बच्चों के पास ही है। वशिष्ठ जी ने ऐसा बताया। उसके बाद से ये प्रथा चली कि जगह जगह काष्ठ इत्यादि इकट्ठी करके और उनका दहन किया जाने लगा और रात को गीत गाए जाने लगे। ये सब वहीं से चलता आ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि ऐसा भी लोग बोलते हैं, लोकाचार है क्या है मैं नहीं जानता, कि होली में आप ये डाल दो, होली में ये डाल दो, कुछ भी सामान बताते हैं। तो क्या चीज डालें, क्या ना डालें? इस प्रकार की भ्रांतियां आज के समाज में बहुत ज्यादा फैलाई जा रही है, स्पेशली सोशल मीडिया के माध्यम से, कि आप अपने सिर के ऊपर से घुमा करके ये डाल दीजिए और ऐसा बहुत धन प्राप्ति हो जाएगी, अचानक ऐसा हो जाएगा। वो सब केवल भ्रांतियां हैं। इन टोने टोटकों से कुछ नहीं होने वाला। हमें वही कार्य करने चाहिए जो शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर सिद्ध होते हैं। तो होलिका की पूजा, समय पर होलिका का दहन, और होलिका दहन के समय इतना सा जरूर है, गाय के गोबर से बने हुए जो भी पिंड इत्यादि हैं, जो विशेष आकृतियां हैं लोकाचार के अनुसार, वो उसमें भस्म होने के लिए डाली जाती है, दहन करने के लिए डाली जाती है। और दहन के बाद जो है उसे शांत करने के लिए जल डालने का भी विधान है। और बाद में अगले दिन, होली के अगले दिन
उसकी भस्म का, जहाँ होली जल करके राख हो चुकी है, वहाँ पूजा का भी विधान है। लेकिन इस तरह की ये फालतू बातें हैं कि आप कुछ सिक्के अपने चारों ओर से घुमा के डाल दीजिए, कोई नारियल घुमा के डाल दीजिए, ये सब चीजें केवल भ्रमित करने के लिए इनसे बचना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए तो कुछ भी आप करा दो, हो सकता है। सो यस, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी जो है आपको लाभदायक होगी। और अब आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहें रेडियो द्वारका भक्ति के साथ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।